स्वागत है हमारे YouTube चैनल द यूनिक कॉन्सेप्ट स्टडी में। इस वीडियो में इंटर सेटअप एग्जामिनेशन का हिंदी पेपर लेकर आया हूँ, जिसमें मैं 100 में 100 क्वेश्चन को आंसर करवाऊँगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जिसमें से आप लोगों को 85 क्वेश्चन बनाना रहता है, लेकिन मैं 100 में 100 आंसर करवाऊँगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शक्ति शब्द है ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में उभयलिंग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्त्रीलिंग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते थे। ए भाषण की शैली, बातचीत की शैली, सी में नृत्य की शैली, डी में संवाद की शैली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बातचीत की शैली। राइट आंसर हो जाएगा बी बातचीत की शैली। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है। डिंगल नामक निबंध किस लेखक की रचना है। ए में दिया बालकृष्ण भट्ट, बी में दिया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी में दिया उदय प्रकाश, डी में दिया जय कृष्ण मूर्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर हो जाएगा बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किरत सिंह कौन था। लहना सिंह का चाचा, बी में दिया है लहना सिंह का भाई, सी में दिया लहना सिंह का दोस्त, डी में दिया लहना सिंह का भतीजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी लहना सिंह का भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमक शब्द का विशेषण है। ए में दिया है नमकीन, नमकीय, बी में दिया है नमकीन, सी में दिया है निमकी, डी में दिया है नमकाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नमकीन। का राइट आंसर हो जाएगा बी नमकीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का रहा राम यह भी कोई लड़ाई है बाकी है। राम यह भी कोई लड़ाई है बाकी। ए में दिया है सरल वाक्य, बी में दिया है संयुक्त वाक्य, सी में दिया है मिश्र वाक्य, डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का रहा भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। ए में दिया लोक कल्याणकारी योजनाएं, बी में दिया सरकार की गलत नीतियां, सी में दिया दल विहीन सरकार, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सरकार की गलत नीतियां। क्वेश्चन नंबर 8 का रहा रामधारी सिंह दिनकर किस युग के प्रमुख कवि हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर छायावाद के कवि हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी छायावाद के कवि। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। शेखर एक जीवनी किस लेखक की रचना है। ए में दिया उदय प्रकाश, बी में दिया है मलयज, सी में दिया है गय, डी में दिया है भगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अगे। क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है मालती के बच्चे का नाम क्या था। मालती के बच्चे का नाम क्या था। ए में दिया है पिट्टू, बी में दिया है चिंटू, सी में दिया है टिट्टी, डी में दिया है किट्टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी टिट्टी। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है अंधे की लड़ाई मुहावरे का अर्थ है। अंधे की लड़ाई मुहावरे का अर्थ है। ए में दिया है अकेला, बी में दिया है एक ही सहारा, सी में दिया है लकड़ी का डंडा, डी में दिया है चाल चलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी एक ही सहारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक ही सहारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते 12 का रहा है सजावट शब्द संज्ञा है। ए में दिया है भाववाचक, बी में दिया है जातिवाचक, सी में दिया है व्यक्तिवाचक, डी में दिया है द्रव्यवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का रहा है आप विद्यालय क्यों जाते हैं। ए में दिया है घूमने के लिए, बी में दिया है खेलने के लिए, सी में दिया है खेल परीक्षण देने के लिए, डी में दिया है शिक्षा प्राप्ति के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी शिक्षा प्राप्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है किसी भी प्रकार की महत्वाकांक्षा व आध्यात्मिक हो चाहे संसारिक किसको जन्म देती है। ए में दिया संघर्ष को, बी में दिया चिंता और भय को, सी में दिया प्रसन्नता को, डी में दिया परेशानी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए संघर्षता को। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का रहा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया।
क्वेश्चन नंबर 15 का है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया। ऑप्शन नंबर ए दिया अध्यापन किया, बी में कोषागार कार्य किया, सी में लिपिकीय कार्य किया, डी में अध्ययन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अध्यापन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अध्यापन किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अध्यापन किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का है किसने कालीराम हेडमास्टर को बोला कि कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है। ए में दिया लेखा के भाई ने, बी में दिया लेखा के चाचा ने, सी में दिया लेखा के मामा ने, डी में दिया लेखा के पिताजी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखा के पिताजी ने, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 की तरफ चलते हैं। नहीं मानक तू इसे नहीं मारना, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था। ए में दिया कुंती ने, बी में दिया मानक ने, सी में दिया विष्णु ने, डी में दिया है दीनू ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विष्णु ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था। ए में दिया महाराष्ट्र राज्यसभा पुरस्कार से, बी में दिया पंजाब राज्यसभा पुरस्कार से, सी में दिया बंगाल राज्यसभा पुरस्कार से, डी में दिया बिहार राज्यसभा पुरस्कार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बिहार राज्य भाषा पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में कह रहा है छत्रसाल कौन थे। छत्रसाल कौन थे। ए में दिया सोलंकी राजा, बी में दिया बुंदेला राजा, सी में दिया सिंधिया राजा, डी में दिया है गायकवाड़ राजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सोलंकी राजा। नावादास किस समाज के विद्वान थे। वैश्य समाज के, दलित समाज के, आदिवासी समाज के, सवर्ण समाज के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दलित समाज के। क्वेश्चन नंबर 11 का संताप शब्द का संधि विच्छेद है। ए में दिया सम जोड़ ताप, बी में दिया समता जोड़ पा, सी में दिया स जोड़ मताप, डी में दिया सन जोड़ ताप। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सम जोड़ ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरिता शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया सरिता शब्द का पर्यायवाची। ए में दिया अमीय, बी में दिया सुरसरित, डी में दिया नदी, डी में दिया ध्रुवबंदा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नदी। प्रोत्साहन शब्द का विलोम है। ए में हतोत्साहन, बी में अनाग्रह, सी में पुष्ट, डी में प्रार्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हतोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 24 का है कबीरदास किस शाखा के कवि हैं। ए में दिया निर्गुण शाखा के, बी में दिया सगुण शाखा के, सी में दिया शैव शक्ति शाखा के, डी में दिया सर्वगुण शाखा के। इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण शाखा के। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 का है भक्त काल की रचना किस छंद में हुई है। भक्त काल की रचना किस छंद में हुई है। ए में दिया छप्पय छंद में, बी में दिया है मात्रिक छंद में, सी में दिया है गन्ना छंद में, डी में दिया है यति छंद में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए छप्पय छंद में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए छप्पय छंद में। क्वेश्चन नंबर 26 का है शिवाजी की वीरता का बखान किस कृति में भूषण कवि ने किया है। ए में दिया है शिवा बावनी में, भूषण हजारों में, छत्रसाल दशक में, भूषण उल्लास में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी भूषण छत्रसाल दशक में। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भूषण रचित कविता का प्रथम छंद में कौन सा रस है। ए में दिया है विविधस्य रस, बी में दिया है हर्ष रस, सी में दिया है रौद्र रस, डी में दिया है वीर रस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वीर रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 28 क्वेश्चन नंबर 28 का सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता निम्नलिखित में कौन है। पुत्र वियोग। ए में दिया पुत्र वियोग, बी में दिया हार जीत, सी में दिया गाँव का घर, डी में दिया प्यारे नन्हे बेटे को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पुत्र वियोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए पुत्र वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 का रहा है ज्ञानेंद्र पति जी किस प्रकार के
रचनाकार हैं। ए में दिया सूफी रचनाकार, बी में दिया श्रृंगारिक रचनाकार, सी में दिया एक सजग रचनाकार, डी में दिया प्रयोगवादी रचनाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक सजग रचनाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एक सजग रचनाकार। क्वेश्चन नंबर 30 में चलते हैं। वह क्वेश्चन नंबर 30 का रहा, वह दिल का बहुत भोला है पदबंध है। ए में संज्ञा पदबंध, बी में दिया विशेषण पदबंध, सी में दिया सर्वनाम पदबंध, डी में दिया क्रिया पदबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विशेषण पदबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विशेषण पदबंध। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। अशोक वाजपेयी की माँ का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 31 का अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? ए में दिया है विमला देवी, बी में दिया है काजल देवी, सी में दिया सुजला देवी, डी में दिया निर्मला देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्मला देवी। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ 32 की तरफ चलते। समय के पास समय किसकी रचना है? समय के पास समय किसकी रचना है या किसकी रचना है? ए में दिया अशोक वाजपेयी, बी में ज्ञानेंद्र पति, सी में रघुवीर सहाय, डी में विनोद कुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अशोक वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। पैर पर कमरा नामक कहानी संग्रह का किस भाषा में अनुवाद हो चुका है? ए में दिया अंग्रेजी भाषा में, बी में दिया इतालवी भाषा में, सी में दिया जर्मन भाषा में, डी में दिया फ्रेंच भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जर्मन भाषा में। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 का कवि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया है? ए में दिया हिंदी में, बी में दिया संस्कृत में, डी में दिया उर्दू में, डी में दिया है अंग्रेजी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उर्दू अंग्रेजी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अंग्रेजी में किए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध के पिता का नाम क्या था? ए में दिया माधवराज मुक्तिबोध, बी में दिया राधव मुक्तिबोध, बी में दिया शिवरतन मुक्तिबोध, डी में दिया महेश मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राघवराज मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, राघवराज मुक्तिबोध। क्वेश्चन नंबर 36 का विजय शब्द में उपसर्ग है। ए में दिया है बी में दिया है बीज, सी में दिया है ईज, डी में दिया है ईज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बी। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का राष्ट्रीय गीत कौन समाज है? क्वेश्चन नंबर 37 का राष्ट्रीय गीत कौन सा समाज है? तो इसका राइट ए में दिया है बहुवीरीय समाज, बी में दिया है द्वंद्व समाज, सी में दिया है नज समाज, डी में दिया है तत्पुरुष समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वंद्व समाज। सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास डी, तत्पुरुष समास डी। क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा है ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय है। ज़्यादातर शब्द में प्रत्यय है। ए में दिया है रा, बी में दिया है आर, सी में दिया है अतर, डी में दिया है तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, तर। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। 39 का रागोद शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ए में दिया अमुद, बी में दिया अंग, सी में दिया है गन, डी में दिया ईसु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अंक। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। हिमालय शब्द कौन संज्ञा है? ए में दिया भाववाचक, बी में दिया जातिवाचक, सी में दिया है व्यक्तिवाचक, डी में दिया समूहवाचक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। 31 का नीला शब्द है। नीला शब्द है ए में तत्सम, बी में तत्भव, सी में देशज, डी में विदेशज। नीला शब्द कौन सा शब्द है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तत्भव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, तत्भव। क्वेश्चन नंबर 42 का है तुच्छ शब्द का विलोम निम्नलिखित में कौन है? ए में दिया तरल, बी में दिया महान, सी में दिया है दूषित, डी में दिया है सबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, महान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ने से मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 33 कर रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 43 कर रहा है। धूप का पर्यायवाची शब्द है। ए में शैल, बी में मरीचि, सी में इला, डी में सुता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मरीचि। उसने कहा था कहानी का नायक है। ए में लहना सी, किरत, बी में किरसी, सी में बजीरा सी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए लहना सी। क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है। जल शब्द का विशेषण है। ए में जलीय, बी में जलन, सी में जलज, डी में जालिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जलीय। क्वेश्चन नंबर 46 का रहा है। संन्यास शब्द है। ए में स्त्रीलिंग, बी में पुल्लिंग, सी में भयलिंग, इनमें से कोई नहीं, डी इनमें से कोई नहीं। 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी पुल्लिंग, बी हो जाएगा पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 47 का रहा है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। हम दो कौन विशेषण है। ए में दिया गुणवाचक विशेषण, बी में दिया संख्यात्मक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, डी में सी में दिया सर्वनामिक विशेषण, डी में दिया परिणाम बोधक विशेषण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 48 का घृणित शब्द में प्रत्यय है। ए में दिया है नित, बी में दिया है त, सी में दिया है इत, डी में दिया है इत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इत। क्वेश्चन नंबर 49 का रहा है। सदा नीरा शब्द कौन समाज है। ए में दिया बहुव्रीहि समास, बी में दिया तत्पुरुष समास, सी में दिया दिग्गु समास, डी में दिया द्वंद्व समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है। थोड़ी देर में आएंगे वाक्य में कारक चिन्ह है। ए में दिया आ, बी में दिया थोड़ी, सी में दिया में, डी में दिया आर देर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी में। क्वेश्चन नंबर 51 का रहा है। दिल हल्का करना मुहावरे का क्या अर्थ है। ए में दिया बिना विचारे खर्च करना, बी में दिया राहत महसूस करना, सी में दिया दुखी होना, डी में दिया खुश होना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी राहत महसूस करना। क्वेश्चन नंबर 52 का रहा है। सियाना शब्द का विलोम है। ए में दिया चतुर, बी में दिया होशियार, सी में दिया समझदार, डी में दिया नादान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 52 का राइट आंसर हो जाएगा नादान। इसका राइट आंसर हो जाएगा नादान। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है। प्रतिष्ठा शब्द है। ए में दिया स्त्रीलिंग, बी में दिया पुल्लिंग, सी में दिया उभयलिंग, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा ए स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 54 का आदमी शब्द कौन संख्या। ए में दिया व्यक्तिवाचक संख्या, बी में दिया जातिवाचक संख्या, सी में दिया भाववाचक संख्या, डी में दिया द्रव्यवाचक संख्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जातिवाचक संख्या। क्वेश्चन नंबर 55 का रहा नहीं मरने वाला का एक शब्द है। ए में दिया निर्जीव, बी में दिया अमर, सी में दिया नश्वर, डी में दिया निर्भीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नश्वर। क्वेश्चन नंबर 56 का है। गिरीश शब्द का संधि विच्छेद है। ए में दिया गिरिज और ईश, बी में दिया है गिरिज और ईश, सी में दिया है गिरिज और सा, डी में दिया है गिरज और ईश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गिरिज और ईश। इसका राइट आंसर हो जाएगा गिरिज और ईश। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा बच्चा शब्द है। क्वेश्चन नंबर 57 का रहा बच्चा शब्द है तत्सम, बी में दिया तद्भव, सी में दिया देशज, डी में दिया विदेशज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तत्भव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी तत्भव। क्वेश्चन नंबर 58 का रहा निम्न में शुद्ध वाक्य है। ए में दिया उसने चाचा को लड़की हुई है, उसके चाचा को लड़की हुई है। बी में शब्द केवल संकेत मात्र है, इन दोनों में केवल यही अंतर है। डी में दिया है किसी आदमी को भेज दो, किसी आदमी को भेज दो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इन दोनों में केवल यही अंतर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 59 का रहा कान शब्द है।
ए में दिया स्त्रीलिंग, बी में दिया पुल्लिंग, सी में दिया उभयलिंग, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 59 हो जाएगा सी, सॉरी इसका क्वेश्चन नंबर 59 का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा बी पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है 60 का रहा है तीर्थ यात्रा कौन समाज है? ए में दिया तत्पुरुष, बी में दिया कर्मधारय, सी में दिया दिग्गु समास, डी में दिया बहुवीर्य समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 61 का रहा बाल विवाह किस लेखक की रचना है? ए में दिया उदय प्रकाश, बी में दिया बालकृष्ण भट्ट, सी में दिया जय कृष्ण मूर्ति, डी में दिया मलयज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर हो जाएगा 61 का राइट आंसर हो जाएगा बी बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 62 का उसने कहा था कहानी कहाँ से शुरू होती है? ए में दिया इलाहाबाद, बी में दिया भोपाल से, सी में दिया अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से, डी में दिया मोहाली से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अमृतसर के भीड़ भरे बाजार से। क्वेश्चन नंबर 63 का संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? ए में दिया नावर सिंह द्वारा, बी में दिया मोहन राकेश द्वारा, सी में दिया उदय प्रकाश द्वारा, डी में दिया जयप्रकाश नारायण द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी जयप्रकाश नारायण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 64 का आ रहा है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ किस विधा में है? ए में दिया निबंध, बी में दिया कहानी, सी में दिया उपन्यास, डी में दिया स्मरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 का राइट आंसर हो जाएगा ए निबंध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है रामधारी दिनकर को कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ए में दिया व्यास सम्मान पुरस्कार, बी में दिया है राजेंद्र शिखर सम्मान, सी में दिया ए तथा बी दोनों, डी में दिया भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 66 का रहा अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार पुरुष जब नारी का गुण ले लेता है तब क्या होता है? ए में दिया है कर्महीन क्या बन जाता है? ए में दिया है कर्महीन, बी में दिया है दानव, सी में दिया है देवता, डी में दिया है बलशाली। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी देवता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी देवता। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेन ने 1924 से 25 ईस्वी में किस भाषा में उपन्यास लिखा है? ए में दिया हिंदी में, बी में दिया संस्कृत में, सी में दिया उर्दू में, डी में दिया अंग्रेजी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी उर्दू में। क्वेश्चन नंबर 68 का 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? ए में दिया नेशनल पार्टी, बी में दिया गदर पार्टी, सी में दिया राष्ट्रवादी पार्टी, सी में दिया कम्युनिस्ट पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गदर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था? 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विधावार्ड अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 70 का रहा हम रिफ्यूजी हैं माँ जी बहुत दूर से भूखे प्यासे आ रहे हैं किसने कहा था? दो बर्मी लड़कियों ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 17 का। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा है नामवर सिंह के पिताजी का क्या नाम था? नामवर सिंह के पिताजी का नाम क्या था? ए में दिया नगर सिंह, बी में दिया सागर सिंह, सी में दिया बजरंग सिंह, डी में दिया है नवरंगन सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सागर सिंह। क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है कौन प्यार से ओम प्रकाश वाल्मीकि को मुंशी जी कहते थे? ए में दिया दादाजी, बी में दिया पिताजी, सी में दिया चाचा जी, डी में दिया है मामा जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मामा जी। क्वेश्चन नंबर 73 चल रहे हैं कह रहा है अंत में प्रार्थना कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ए में दिया मलयज, बी में दिया जय कृष्ण मूर्ति, सी में दिया उदय प्रकाश, डी में दिया नावर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, साधारणता सुरक्षा में जीने का क्या अर्थ है? ए में दिया है दर्द में जीना, बी में दिया है भय में जीना, सी में दिया है खुशी में जीना, डी में दिया है लाभ में जीना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, खुशी में जीना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 75 का रहा है, शिक्षा में वर्णित बहुत थोड़े व्यक्ति ही वास्तव में जनक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में परिवर्तन के, बी में दिया सृजन के, सी में दिया क्रांति के, डी में दिया विध्वंस के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, विध्वंस के। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है, जायसी थे ए में धनवान, बी में बलवान, सी में नादान, डी में फकीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फकीर। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? ए में सिही, बी में वाराणसी, सी में बांदा, डी में तिकवापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वादा। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा, नींद में तुलसीदास की रचना कौन है? ए में पुत्र वियोग, बी में कवित, सी में छप्पय, डी में पद्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पद्य। क्वेश्चन नंबर 79 का, नवादास जी कैसे कवि थे? ए में दिया है शिव भक्त, बी में दिया है सगुणोपासक, सी में दिया है राम भक्त, डी में दिया है निर्गुण पोषक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राम भक्त। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है, भूषण का जन्म कब हुआ? ए में दिया है 1613 ईस्वी में, बी में दिया है 1614 ईस्वी में, सी में दिया 1615 ईस्वी में, डी में दिया 1616 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1613 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 81 कर, आंसू किसका काव्य संकलन है? ए में दिया है ज्ञानपत्र, बी में दिया है विनोद कुमार शुक्ल, सी में दिया है जयशंकर प्रसाद, डी में दिया है अशोक वाजपेयी। डी में दिया है अशोक वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन का, 82 मुकुल कविता संग्रह पर सुभद्रा कुमारी चौहान को कौन पुरस्कार दिया गया? एवं दिया साहित्य अकादमी पुरस्कार, बी में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार, बी में दिया कबीर पुरस्कार, डी में दिया शेक्सपियर पुरस्कार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, शेक्सपियर पुरस्कार।